हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर एक बार फिर से एकदम दिल से स्वागत किया जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे, उनसे अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड कमेंट करें, ताकि हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे, इंप्रेशन मिलता रहे। आपको हमने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस के हम इम्परेटिव सेंटेंस के किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाया जाए। उसी क्रम में कुछ और भी हमारे सेंटेंस होते हैं जिनको हमारे बच्चों को बनाने में बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। उसी क्रम में आज हम सीखेंगे यूज ऑफ लेट एंड लेटस। किसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। कि डायरेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा लेट आ गया, लेटस आ गया, तो फिर उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने पर किस प्रकार से उनका परिवर्तन किया जा सकता है, उसके क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू आपके डाउट्स 100% क्लियर होने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, एकदम ध्यान से मन लगा के फुली अटेंटिव होकर के बैठ जाइए और पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। आशा करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पहला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से होती है, ओनली लेट, अभी लेटेस्ट को बाद में लेंगे, पहले हम लेट की बात करते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है बच्चों को। तो लेट से जो होती है अगर उसकी शुरुआत किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की, राइट। तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो अकॉर्डिंग टू सेंस, रिपोर्टिंग वर्ब से डेस टू होगी, तो अकॉर्डिंग टू सेंस भाव के अनुसार उसे हम बदल सकते हैं रिक्वेस्टेड में अथवा ऑर्डर्ड में। ओके, उसके बाद में हमारा अगर रिक्वेस्ट वाला सेंस आता है, भाव आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने पहले से लिख रखे हैं। उसका एक रीजन साफ है बच्चों, क्योंकि यदि अब हम लिखने बैठेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम सोचते हैं कम समय में चीजें ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाए, राइट। क्यों? प्रेजेंटेशन ठीक है? ओके डियर्स, तो आशा करता हूं चीजें आपके समझ में बिल्कुल आ रही होंगी, आज भी आएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को एकदम 100% क्लियर किया जाएगा। आप अच्छे से वॉच करें और अपने पेन कॉपी को अपने पास रख लें। यदि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैं ओरल बताता हूं, आप नोट करते जाइएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, राम सेड टू हिज फादर लेट मी प्ले द गेम टुडे। मान लीजिए पिताजी रोज कहते हैं स्टूपिड कहीं के, अपनी स्टडी करो, काम करो, पढ़ाई लिखाई पूरे अच्छे से करो। क्या चाहते हो तुम? पढ़ना नहीं चाहते? रोज डांट पड़ती है पिताजी की। अब हमको किताब लेके कॉपी लेके काम करना पड़ता है। बट आज संडे है, मान लीजिए आज संडे है, तो उस दिन आप पिताजी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट टाइप की करते हैं कि पापा लेट मी प्ले द गेम टुडे। आपके साथी खड़े हैं ना बाहर, बैट लेकर के बुला रहे हैं, आइए चिंटू पिंटू रिंकू जो भी हैं आप। ओके, चलिए आपका अच्छा नाम होगा, ये भी कोई बुरे नाम नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि आज तो खेलने दो। इस लेट का सेंस हिंदी में क्या निकलता है? दो, देना, दो, राइट। एक वीडियो में हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे नया टॉपिक कि लेट का यूज सभी टेंसेस में कैसे करते हैं। ओके, चलिए, तो ऐसा आप जब कहते हैं तो लग रहा है ना कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पापा से अपने कि भाई रोज हमको आप खेलने नहीं देते, बट आज तो संडे है, आज खेलने दो। ओके, तो कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं अपने पिताजी से, तो फिर इसका इनडायरेक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए। राम सेड टू, अब ये बच्चों ना टोल्ड होगा ना ही आस्क्ड होगा, यहां पर रिक्वेस्ट है तो इसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, राइट। रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। राम रिक्वेस्टेड, किससे? हिज फादर, राम ने अपने पापा से प्रार्थना की। ओके,
क्या कहा? राम रिक्वेस्टेड हिज फादर। बच्चों आपने अभी तक देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या कोई क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन के रूप में यूज करते थे। इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट आ गया तो सबसे आसान कार्य करें आप, इसमें आप क्या कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। इंफिनिटिव टू का प्रयोग उस लेट से पहले करना है, लेट को हटाना नहीं है। और यहाँ पे आप नॉर्मल सा अपना इंफिनिटिव टू, ओके, टू लेट। अब याद रखें किसी भी प्रकार के सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो प्रोनाउन चेंज का जो रूल आपको पहले बताया जा चुका है वही लागू होगा, उसको बिल्कुल हमेशा वैसे ही यूज करेंगे। चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बच्चों कहां से बदलेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। दोबारा आओ इनसे का केस पूछो, ये केस बताएंगे, कह रहे हैं मैं हूं ऑब्जेक्टिव केस में, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लीजिए और वो होगा him, ओके। राम रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम प्ले। आगे कोई बदलाव नहीं करना क्योंकि आगे कोई प्रोनाउन है नहीं, ये है, इसको बदल लेंगे, ओके। लेट हिम प्ले द गेम टुडे का दैट डे। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर अगर ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा हो तो क्या करेंगे? और एक और एग्जाम्पल आपका फिर से दिया गया है, डायरेक्ट से फिर से इनडायरेक्ट बनाना, और उसको करना क्या है? रिक्वेस्ट वाले भाव के अनुसार चेंज करना है। तो यहाँ पे एक हमने देख लिया, एकदम आसानी से इसको रिक्वेस्टेड के भाव के अनुसार चेंज किया गया। अगले सेंटेंस में कोई रवि हैं और ये अपने अध्यापक से कहते हैं लेट मी गो होम नाउ। मान लीजिए इनकी एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी, क्लास में जो है ये बड़ा कमजोर टाइप का बच्चा रहा होगा, तो टीचर ने कहा आज तुम अभी पढ़ो, बाकी सबकी छुट्टी। अब बेचारा परेशान हो गया पढ़ते पढ़ते, अब कहता सर लेट मी गो होम नाउ, अरे अब तो मुझे घर जाने दो, राइट। तो यहाँ पे एकदम क्लियर रिक्वेस्ट ही है, तो आप इसका इनडायरेक्ट में चेंज कुछ इस प्रकार से कर देंगे, रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर, राइट। टू से पहले हमें केवल और केवल लेट से पहले टू लगाना है, इंफिनिटिव, दैट कंजंक्शन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे मी को रवि के अनुसार फिर से हिम में बदलो, आगे कुछ करना नहीं, गो होम, और नाउ का हो जाता है आप सबको पता है देन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि हमको ऑर्डर का सेंस मिले तो फिर क्या करेंगे? द टीचर सेड टू मी लेट हिम रीड द बुक। कोई लड़का है मान लीजिए क्लास में, उसको कहा जा रहा है कि उसे किताब पढ़ने दो, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो ये साफ साफ ऑर्डर है, और यहाँ पे आप नॉर्मल सेंटेंस जैसे बना रहे थे ऊपर, बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना, एकदम आसानी से सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। द टीचर ordered, right? The teacher ordered me. अब लेट से पहले बच्चों क्या लगाना है? इंफिनिटिव टू, राइट। यहाँ पे टू, लेट ऐसे ही रहेगा बस स्मॉल लेटर से। लेट हिम ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हिम रीड द बुक। तो आपने देखा एकदम आसानी से हम वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज कर पा रहे हैं। बस ये सारे रूल आप याद रखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, कभी कभी बच्चों ये जो है सेड और सेड टू ना हो गए, ऐसा कुछ हो सकता है, शाउटेड, क्राइड,
तो आप लोग बड़ा परेशान है, इसको किसमें चेंज करें? अरे इसको चेंज ही नहीं करना है, एकदम आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम होने के कारण आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर बताते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं, यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे। ओके, अब ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पे आपका शाउटेड हो, क्राइड हो, कुछ ऐसा अगर पाया जाता है तो बच्चों इसे आप बिल्कुल चेंज ही नहीं करेंगे, बल्कि इसे रहने देंगे। मोहन शाउटेड, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे आपको इस शाउटेड या क्राइड को चेंज नहीं करना है, इसको रखना है कुछ इस प्रकार से। इसका इनडायरेक्ट आप जब करोगे तो क्या, मोहन, मोहन, अब ये शाउटेड है तो इसको लिख दो शाउटेड, राइट। और यदि क्राइड है तो इसको भी आप लिख ही लो, दोनों में से जो भी उसको लिख लो। और फिर इंफिनिटिव टू लेट, राइट। और मी आप अकॉर्डिंग टू मोहन चेंज कर दे तो ये हिम हो जाएगा, और वर्क। तो आशा करता हूं आपको चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो कुछ इस प्रकार से केवल अगर लेट का यूज हुआ है तो आप ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में उस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हो। और अभी इसका एक और पोर्शन बचता है, लेटस, चलिए उसको भी देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जो रिलेटेड है लेटस से। अब ये रूल हमारा कहता है लेटस से प्रपोजल यानी प्रस्ताव, सजेशन, सुझाव अगर प्रकट हो, इसका भाव प्रकट हो सुझाव या प्रस्ताव का, तो फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है उसे आप चाहो तो प्रपोज्ड में और यदि चाहो तो सजेस्टेड में बदल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में इनडायरेक्ट बनाने पर जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका लेटस आता है, ओके, ये जो लेटस होता है से स्टार्ट होता है ना, तो इस लेटस को आप बिल्कुल हटा देंगे और इसमें आप वो इंफिनिटिव टू नहीं, इसमें आप दैट कंजंक्शन का प्रयोग अवश्य करेंगे और फिर आप आसानी से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। और एक और चीज, इसमें शुड अवश्य आएगा, शुड जरूर आएगा, याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीजें आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। रवि सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, रवि ने हमसे कहा चलो भाई आओ क्रिकेट खेलें। तो ये उसने प्रपोजल रखा कि चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, मेरी मर्जी जाऊं या ना जाऊं, ऑर्डर को मानना पड़ता है बट प्रपोजल ठुकरा दे या मान ले, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों में से कुछ लगा सकते हो। रवि प्रपोज्ड, आप चाहो तो सजेस्टेड भी यूज कर सकते हो, रवि प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, दोनों में से किसी एक को। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू का यूज नहीं करेंगे। इसमें बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट है जैसे इसमें मौजूद है, तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो टू रहने दिया जाता है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू मत लगाओ। उसके बाद नॉर्मल सा आप कंजंक्शन दैट जोड़ेंगे, राइट, दैट जोड़ेंगे। फिर आपको याद रखना है यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो फिर ये दे सब्जेक्ट के रूप में दे आएगा, और यदि इसमें कहीं फर्स्ट पर्सन पाया गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर तो फिर बी में चेंज किया जाता है, नहीं तो दे, राइट, दे। उसके बाद शुड, दे शुड। अब क्या, प्ले क्रिकेट, बस इतना लिख दो और आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके समझने में, ये सारे सेंटेंस एकदम आसान लग रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट, आई सेड टू रानी लेट अस गो टू मार्केट, मैंने रानी से कहा चलो आओ भाई बाजार चलते हैं। फिर से आप चाहो तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक को यहाँ पे रख सकते हो और इसका इनडायरेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, आई प्रपोज्ड। मैं एक ही लिख लेता हूं, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। आई प्रपोज्ड
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है बच्चों, तो आप टू रखेंगे। आई प्रपोज टू रानी। फिर क्या कंजंक्शन के रूप में, राइट, क्या बताएं, हाँ दैट, राइट, दैट आई प्रपोज टू रानी दैट। अब यहाँ पे एक जगह फर्स्ट पर्सन पाया गया तो फिर आप दे भी नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे बी, और यदि थर्ड पर्सन है तो फिर दे का यूज करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे आप बी का ही यूज करिएगा। ये बात याद रखनी है, ध्यान रखना है, अच्छे से अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिए। उसके बाद हमें नॉर्मल शुड और फिर कोई चेंज नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो आगे क्रिया है वो उसी रूप में रखो। गो टू मार्केट। ओके, तो आपने देखा एकदम इजी वे से आप अच्छे से इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट को कंप्लीटली बना सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप सारे वर्ड्स को एक दो बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें ताकि आप भविष्य में परीक्षा के दौरान इन चीजों को ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।